नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से चैप्टर 2 जो लघुगणक है उसकी प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करने के लिए। इससे पहले प्रश्नावली 2.1 मैंने सोल्व करवा दी है, जिसका लिंक दे दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। प्रश्नावली 2.2 आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स या फिर कहें फॉर्मूला जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सभी फॉर्मूले पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली एक्सरसाइज में भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फिर से आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास log m की पावर n होता है तो उसको हम n log m लिखते हैं। अब यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, a है तो भी चलेगा, तो भी ये फॉर्मूला लागू होगा, e है तो भी लागू होगा, और बेस 10 है तो भी लागू होगा। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला आज जो हम पढ़ेंगे वो है log m इंटू n वाला। तो ये फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है log m अपॉन n इक्वल्स टू, इसके लिए हम यूज करते हैं log m माइनस log n, ठीक है। चलिए अब एक और फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने इसको बता दिया था, इसका यूज भी पिछली एक्सरसाइज में ही है। log a की पावर k और m की पावर n जब होता है तो उसको हम, ये जो पावर्स हैं दोनों की, जो बेस की पावर है और जो यहाँ पर दिए गए m की पावर है, उसको हम n अपॉन k इस प्रकार से लिख लेते हैं और log बेस a पर m को लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारा है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, आधार परिवर्तन सूत्र। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है log बेस m पर n, log बेस m पर n, क्या लिखते हैं इसको, log बेस m, पढ़ते हैं इसको log बेस m पर n। तो ये होता है log n अपॉन log m, यानी जो इसका बेस है log का, उसको हम log के साथ जोड़कर अपॉन में लिख देते हैं। इसको हम आधार परिवर्तन सूत्र कहते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको यहाँ पर, जो है हमारे पास कि अगर log m की पावर, log बेस m पर n है तो उसको हम 1 अपॉन log बेस n पर m भी लिख सकते हैं। एक ये प्रॉपर्टी है log की, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और सूत्र बताता हूँ आपको कि अगर हमारे पास a है और a की पावर है log बेस a पर n, अर्थात जिसकी पावर log है उस log का बेस भी वही है जिसके ऊपर वह पावर के रूप में लगा हुआ है, तब यह n के बराबर होता है। तो ये सभी सूत्र आपको लर्न करने हैं, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर हम प्रश्नावली 2.2 को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है log बेस a 36 इक्वल्स माइनस log बेस a 9, ठीक है। log आधार a पर 36 है और माइनस log आधार a पर 9 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली 2.2 का। log बेस a 36 माइनस log बेस a 9, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। देखिए, हमने अभी पढ़ा है
कि अगर log m माइनस log n होता है, आप देख सकते हैं अगर log m माइनस log n होता है तो उसको हम log m अपॉन n लिख देते हैं। तो हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, इसको हम log 36 अपॉन 9 लिख देंगे, बेस वही रखेंगे जो पहले से हमें दिया गया है। इसके सामने हम नोटिफिकेशन के तौर पर यह लिखकर दिखा देंगे, सिंस हमने पढ़ा है log m माइनस log n इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ इसको हम डिवाइड करें तो 4 बार भाग हो जाएगा ये, तो ये बचेगा log a पर 4। ठीक है, log बेस a पर 4, और इसको हम लिख देंगे log बेस a 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2। अब हमने पढ़ा है सिंस अगर हमारे पास log m की पावर n हो उसको हम n log m लिख लेते हैं, तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसको हम 2 log बेस a पर 2 लिख देंगे और यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है log बेस a 7 प्लस log बेस a 3। ठीक है, हमने पढ़ा है कि log m प्लस log n इक्वल्स टू होता है log m इंटू n के। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए ये log बेस a पर 7 log बेस a पर 3 इक्वल्स टू होगा log बेस a पर 7 इंटू 3, यानी ये आंसर मिलेगा हमें log बेस a पर 21। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है log 8/45 प्लस 3 log 25/8 माइनस 4 log 5/6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पा रहे हैं कि ये m log n की फॉर्म का है, जिसको हम log n की पावर m लिख सकते हैं, और सेम इसमें भी यही काम करना है। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, log 8/45 प्लस log 25/8 का क्यूब लिख लेते हैं इसको, माइनस log 5/6 की पावर 4 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, कि यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस log n वाला, जो कि हो जाएगा log m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ log 8/45 प्लस log ये 25/8 क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, 5/6 की पावर 4 से। ठीक है, अब हमें लेना पड़ेगा एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। अब हम इनको अलग अलग लिख देते हैं, और किस फॉर्म में लिखेंगे वो भी समझना है आपको। ये 8/45 को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस यहाँ देखिए ये log एज इट इज लिख दिया। इसके बाद ये जो 25 है इसको मैं 5 × 5 लिख दूँ या फिर 5 की घात 2 लिख दूँ, तो इसको मैं 5 की घात 2 लिख रहा हूँ, और इस पर मैंने घात 3 अलग से लगा दिया, मतलब जो था पहले से वो अलग लगा दिया। 8 के ऊपर घात 3 अलग से लगाऊंगा, लेकिन 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 3, या 8 को 8 ही रहने देते हैं तो भी चल जाएगा।
8 को 8 रहने देते हैं, 8 की घात 3 लिख दिया इसको हमने। समझते जाना, ऐसे करना बहुत ही सिंपल होगा। इनटू ये देखिए, ये जो 6 की घात 4 हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये 6 की घात 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सबसे नीचे वाला टर्म और सबसे ऊपर वाला टर्म गुणा में आते हैं और बीच वाले टर्म गुणा में आते हैं। ये तो आप जानते हैं, जब दो भिन्नें एक दूसरे को अंश और हर बनाकर लिखी जाती हैं। तो यहाँ बचेगा अब हमारे पास नीचे यहाँ पर 5 की घात 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों लोग्स को देखिए, ये log m प्लस log n है, जिनको हम गुणा करके लिख देंगे log mn, यानी 8/45 गुणा 5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगा, गुणा इसको क्या लिख लें, 2 गुणा 3 लिख लें इसको, 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होते हैं ना, इसकी घात 4 हो गया, बटे 8 की घात 3 हो गया और 5 की घात 4 एज इट इज रहा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इस 8 से यहाँ ये घात 3 कटकर 2 घात रह गई और यहाँ 5 की घात 4 से ये 6 घात कटकर यहाँ भी 2 घात रह गई। अब हम क्या करेंगे, 1/45 को लिख देंगे 5 गुणा 3, 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है। 5 गुणा 3 लिख दिया हमने इसको। फिर यहाँ कितना बचा हमारे पास, 5 की घात 2 बचा है, मतलब 5 गुणा 5 बचा हुआ है यहाँ, और यहाँ 2 की घात 4 और गुणा 3 की घात 4 बचा हुआ है हमारे पास। बटे में देखिए यहाँ 8 की घात 2 बचा हुआ है। इस 8, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं और 8 नहीं है जिससे हम काट देते, तो अब हम इसको 2 की घात 3 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है, और इधर तो कुछ शेष है ही नहीं। अब लोग यहाँ 1 5 से 1 5 कटेगा और ये जो डबल बार 3 आया है इससे ये घात 4 कट जाएगी 3 की और 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 5 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 बचा और नीचे देख सकते हैं आप, ये 2 की घात 6 हो जाएगा, 2 की घात 6 हो गया। अब ये 2 की घात 4 से ये 2 की घात 6 कटकर 2 की घात 2 आ गया नीचे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ 5 बचता है और इधर 3 की घात 2 बचता है, नीचे 2 की घात 2 बचता है, जिसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणा 3/2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको मान रहे हैं m और इसको मान रहे हैं n, तो ये log m गुणा n वाली फॉर्म है, जिसको हम log m प्लस log n लिखते हैं, तो ये log 5 प्लस log 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस log 5 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये किस रूप का बन रहा है, log m की पावर n के रूप का, जिसको हम लिख देते हैं n log m। तो इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं 2 log 3/2। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। log 15/2 दिया है प्लस log 9/7 माइनस log 135/14 दिया है। इसको हमें सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है हमें log 15/2 प्लस log 9/7 माइनस log 135/14 दिया है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में कौन सा सूत्र लगाएंगे, सिंस log m प्लस log n इक्वल्स टू होता है log mn, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में पहले पदों में। तो यहाँ बन जाएगा log 15/2 गुणा 9/7
7 माइनस log 135/14 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 15 9 135 और 7 दूनी 14 माइनस log 135/14। और हम जानते हैं जब यहाँ सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाई जाए तो बचता है 0, विच इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन 5 दिया है 3 log 14/16 माइनस log 343/216 प्लस log 64/9 प्लस log 1/3। देखो 4 पद हैं हमारे पास, इन चारों पदों को हम दो पदों में अलग अलग जोड़े बना लेंगे, लेकिन इस पद में हम क्या करेंगे, ये जो प्रथम पद है इसमें हम सूत्र लगाएंगे n log m वाला, जो कि होगा log m की पावर n। तो सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको लिख देंगे log 14/16 का क्यूब माइनस log, यहाँ देखो ये 343 है, ये किसका घन होता है? 7 का, तो इसको हम 7 लिख देंगे। और ये 216 किसका घन होता है? ये 6 का घन होता है, इसको हम 7/6 की घात 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस यहां हम सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें log m प्लस log n, जो कि होगा log m n। तो log m n के बेस पर हम इसको 64/9 गुणा 1/3 लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। log, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस log n वाला, जो log m/n होता है। तो ये 14/16 का क्यूब और इसके अपोन में आ जाएगा 7/6 का क्यूब। ठीक है, और प्लस log ये 64 ये हो जाएगा 9 या 27। जो सबसे नीचे पद है वो सबसे ऊपर जाएगा, और इनको हम अलग अलग भी लिखेंगे घातांक नियम का प्रयोग करते हुए। 14 की घात 3 गुणा 6 की घात 3 और बटे में आएगा 16 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। ठीक है, प्लस ये log 64/27 ही रहने दे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे बाद में। अब हम देख रहे हैं कि सबके ऊपर घात 3 है, तो हम सबको एक ही ब्रैकेट में बंद करके इसकी घात 3 लिख देंगे कंबाइंड करके। तो ये घात 3 हमने लिख दिया, प्लस log 64/27 को लिख लिया एज इट इज अभी। तो 7 दूनी 14 कट गया, ये 2 8 16 और 2 तिया 6, 2 चौक 8, हमारे पास बच गया log 3/4 की घात 3 प्लस, अब इसको लिख लेंगे हम घात के रूप में। 64 किसका घन होता है? 4 का, और 27 3 का, तो इसको हम 4/3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं log m प्लस log n बराबर होता है log mn के, तो ये log 3/4 की घात 3 गुणा 4/3 की घात 3 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों पदों के ऊपर घात 3 है, तो 3 से 3 और 4 से 4 कटकर यहाँ बचेगा log 1 की घात 3, और log 1 की घात 3 log 1 के ही बराबर होगा, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 को भी सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन 6 हमें दिया है log 12/7 प्लस log 9/44 माइनस log 27/77 ये दिया हुआ है हमें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों पदों में हम फॉर्मूला लगाएंगे log mn वाला। log mn बराबर होता है log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करवा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा log 12/7 गुणा 9/44 और माइनस में जाएगा log 27/77। अब हम जानते हैं कि अगर कहीं पर log m माइनस log n होता है तो उसको हम log m अपॉन n लिख देते हैं। तो ये जो 27/77 है ये 12 गुणा 9/7 गुणा 44 को भाग करेगा, तो ये log 12 गुणा 9/7 गुणा 44 और इसके बटे में 27 गुणा 77 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सबसे नीचे वाला पद सबसे ऊपर वाले पद के साथ गुणा हो जाता है, तो 12 गुणा 9 गुणा 77 बटे और बीच वाले पद आपस में गुणा हो जाते हैं, तो ये इस प्रकार से अब आ जाएगा। अब हम यहाँ 11 से काट सकते हैं इसको, या 7 से इसको काट दें 11 आ जाएगा, 11 से इसको काट दें 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट दें 12 को 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट दें 9 आ जाएगा, 9 से 9 को काट दें 1 आ जाएगा। हमारे पास बचेगा log 1 और log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, log बेस 10 15 माइनस log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 125। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो log बेस 10 पर 10 है इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ सामने लिखकर सिंस log बेस 10 पर 10 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए हम यहाँ इसको लिख रहे हैं log बेस 10 पर 15 और फिर इस पद को लिख रहा हूँ मैं log बेस 10 125 माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों पदों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log m माइनस log n वाला, जो होता है log m अपॉन n। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको हम लिख देंगे log बेस 10 15 अपॉन 125 माइनस 1। अब हम इसको काट सकते हैं, किससे कट जाएगा? 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 बटे और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 माइनस 1। अब हम इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको हम लिख देंगे log 3 माइनस log 5 की घात 2 माइनस 1 बराबर log 3। यहाँ देखिए log m की पावर n है, जिसको हम लिख सकते हैं n log m। तो इसको हम 2 log 5 और बेस 10 है, इसका बेस 10 लगाते चले जाना, सबका बेस 10 है, माइनस 1 हो जाएगा। देखिए वैसे तो ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी आंसर शीट से मैच नहीं हो पाया है। आंसर शीट से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखते जाइए। log बेस 10 3 माइनस 2 log बेस 10, हमारे आंसर में 5 नहीं है, तो हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना। 5 को 10/2 लिख सकते हैं, माइनस 1। अब log बेस 10 3 माइनस 2, ये देखिए log m अपॉन n है, इसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है वो दोनों के पीछे आएगा, तो यहाँ हम log बेस 10 पर 10 लिख सकते हैं, माइनस 2 log बेस 10 पर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1। अब हम जानते हैं
कि log बेस 10 पर 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 2 गुणा 1 आ जाएगा, -2 log बेस 10 पर 2 -1 और -2 -1 -3 हो जाएंगे। तो इसको हम log बेस 10 3 -3 -2 log बेस 10 पर 2 लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग इस पद को पहले, इसको बाद में और इसको सबसे बाद में लिखकर दिखा सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है log बेस ए m की पावर n इक्वल्स टू n log बेस ए m, यानी जो फॉर्मूला है उसे ही प्रूव करवा लिया है आपसे। तो फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम इसका LHS लेंगे, LHS जो हो जाएगा log बेस ए m की पावर n। m की पावर n का क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो m है ना वो m में n बार गुणा हुआ होगा। इसका मतलब है m गुणा m गुणा m और कितनी बार? n बार। हम जानते हैं कि जब log m गुणा n होता है तो उसको हम log m प्लस log n लिखते हैं। तो यहाँ हम log बेस a पर m प्लस log बेस a पर m प्लस log बेस a पर m लिखते चले जाएंगे। कितनी बार लिखेंगे? n बार लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log बेस a पर m कितनी बार जुड़ रहा है? n बार जुड़ रहा है। तो इसको हम n log बेस a पर m लिख सकते हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए प्रूव होगा क्योंकि इसका यही RHS होगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास log 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log 1 + log 2 + log 3। इसको करना है हमें सोल्व। तो LHS ले लेते हैं इसका। LHS है log 1 + 2 + 3। अब देखिए RHS में log 1 + log 2 + log 3 आ रहा है। ये हम कब ला सकते हैं? ये हम तब ला सकते हैं जब हमारे पास 1, 2 और 3 गुणा में हो। तो यहाँ गुणा में कैसे लाएंगे इसको? हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 हो गया ये। और 6 को हम फैक्टराइज करें अगर तो इसके फैक्टर 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जब log m और गुणा n और गुणा p ले लीजिए, जब log mn p होता है तो हम लिखते हैं log m प्लस log n प्लस log p। तो इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? log बेस 10 16/25 इक्वल्स टू 6 log बेस 10 पर 2 - 2। ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो बड़ा आसान है प्रूव करना। इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। LHS लिया हमने इसका, log बेस 10 16/25। ये हमने इसका LHS अटैम्प्ट किया। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास 16 है इसको हम 2 की घात 4 लिख रहे हैं और जो 25 है उसको 5 की घात 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये बेस 10 है। अब इसमें हम log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। log m अपॉन n इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। तो हमें मिलेगा log बेस 10 2 की पावर 4 माइनस log बेस 10 5 की पावर 2।
या हम इसको लिख सकते हैं, इस 4 को पहले लिख दें, 4 log बेस 10 पर 2 माइनस 2 log बेस 10 पर 5। लेकिन अभी वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। तो जो हमें चाहिए उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 को 10/2 लिखेंगे, 10/2। अब इसमें फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा 4 log बेस 10 पर 2 माइनस 2 log बेस 10 पर 10 माइनस 2 log बेस 10 पर 2। क्या किया मैंने, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया, जिसको मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n, और log के पीछे 2 था तो ये दोनों के पीछे लगेगा। अब हम जानते हैं 4 अच्छा ये है ना प्लस होगा, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है और एक माइनस फॉर्मूले में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम जानते हैं 4 और 2 होते हैं 6, तो यहाँ 6 log बेस 10 पर 2 हो गया। और हम जानते हैं log बेस 10 पर 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको अब लिख देंगे 6 log बेस 10 पर 2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, समझे हैं आपने सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में यही 10 क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हर एक कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो इसीलिए हमारी फ़ीस, हमारा सब कुछ आपका कमेंट है, आपका सब्सक्राइब है और आपका एक लाइक है, शेयर है। तो इसको आप ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।